इन दिनों देश में भारतीय निर्वाचन आयोग का एक फैसला काफी सुर्खियों में है। उस फैसले का नाम है SIR, जिसका मतलब है विशेष गहन पुनरीक्षण। हम जरा सरल शब्दों में समझते हैं कि SIR का मतलब क्या है। SIR का मकसद है वोटर लिस्ट को पूरी तरह से जांचना, गलत जानकारी को ठीक करना और उन लोगों के नामों को जोड़ना जो अब तक किसी वजह से छूट गए थे। यानी कि हर सही नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए और कोई भी अवैधानिक और गलत नाम वोटर लिस्ट में ना रह जाए। दरअसल बिहार चुनाव के पहले SIR 1.0 शुरू हुआ था, जिसके बाद अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में SIR 2.0 की घोषणा की है, जिसका काम 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है और जिसकी प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। लगभग 3 महीने की इस प्रक्रिया के बाद 7 फरवरी को एक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दरअसल इससे पहले 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक BLO यानी बूथ लेवल अधिकारियों को पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है और अब देश के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के साथ पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा BLO इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसी के साथ लगभग 7 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ता भी जुड़ने वाले हैं। SIR 2.0 की प्रक्रिया के बाद आपको ये कैसे मालूम लगेगा कि असल में आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, ये आप घर बैठकर जांच सकते हैं। इसके लिए आप eci.gov.in या फिर voters.eci.gov.in पर जाकर आप अपना नाम जांच सकते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करके अपना नाम और एपिक नंबर डालें, जिसके बाद आपको उसमें अपना जिला और विधानसभा चयन करना होगा। अगर आपके यहाँ इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने BLO से मिल सकते हैं और नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर ड्राफ्ट लिस्ट देख सकते हैं। अब सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर आपका नाम लिस्ट से कट गया हो तो क्या कर सकते हैं। घबराइए मत, आप फिर से अपना नाम उस सूची में जुड़वा सकते हैं। इस प्रक्रिया के 2 तरीके हैं। पहला ऑनलाइन, जिसमें आप NVSP पोर्टल या फिर वोटर्स हेल्पलाइन ऐप पर जा सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले फॉर्म 6 भरेंगे, जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप BLO के पास जाएं, फॉर्म 6 लें और भरकर जमा कर दें। जांच पूरी होने पर आपका नाम दोबारा लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। दरअसल SIR 1.0 की शुरुआत बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले हुई थी। बिहार में जब यह प्रक्रिया हुई थी तब दस्तावेजों को लेकर काफी विवाद सामने आया था, जिसे अब सुधार दिया गया है। आधार कार्ड को पहचान के रूप में मान्यता दी गई है। अब SIR 2.0 की प्रक्रिया को 3 महीने से ज्यादा का समय दिया गया है ताकि काम अच्छे से हो सके। अगर आपके परिवार में किसी का नाम पहले से लिस्ट में है तो आपको अपने नए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है और जो लोग दूसरे राज्य से आए हैं उन्हें अब कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जरा सरल शब्दों में समझते हैं कि इस SIR की प्रक्रिया के फायदे क्या क्या हैं। इससे वोटर लिस्ट ज्यादा सही और साफ बनेगी। हर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है, जिससे लोकतंत्र और भी मजबूत होगा और चुनाव निष्पक्ष और विवाद मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जब कभी भी देश में कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, उस दौरान देश की राजनीतिक पार्टियों में या फिर देश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ जाती है। इन दिनों भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि SIR 2.0 के दौरान देश की कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां इस निर्णय के समर्थन में सामने आती हैं और कौन सी पार्टियां हैं जो लगातार इसके विरोध में नजर आने वाली हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।